न्यूक्लियर और एटम बम के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर आज की गवर्नमेंट एक नया बम तैयार कर रही है जो है स्वर्ण युवा बम, जो सबसे भयानक और खतरनाक है, जिसे ये तक नहीं पता कि कब, कहां और किस पर फटना है। वो इतना घुटा हुआ है कि बस फटना चाहता है। उसका परिणाम समाज और देश पर क्या होगा उसे कुछ फिक्र नहीं। अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो रोकिए, पर रोकने से पहले उसे समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने उसका भविष्य, वर्तमान, इतिहास सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये देश उससे समझदार होने की उम्मीद करता है, पर उसे समझने की कोशिश नहीं। उससे कहा जाता है कि विचारों द्वारा विरोध करे, हिंसा के द्वारा नहीं। पर क्या आपने कभी उसके विचारों के द्वारा विरोध करने लायक बनाया? राइट ऑफ एजुकेशन के नाम पर आपने उसकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया। 95% मार्क्स लाने के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं, 40% मार्क्स लाने वाले को आप स्कॉलरशिप के साथ पॉकेट मनी तक प्रोवाइड करते हैं। 80% मार्क्स लाने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं। अगर नौकरी लग भी जाए तो प्रमोशन पर चिंता रहती है कहीं आरक्षण न आ जाए। सरकार की सारी योजनाएं, सुविधाएं, वजीफे या तो अल्पसंख्यकों के लिए हैं या फिर दलितों के लिए। सामान्य वर्ग के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई? पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर दलितों का अधिकार है। हाँ भाई, देश अंबेडकर का जो है। और वो लोग क्या, वो तो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। क्यों इस देश की एकता के नाम पर उसे आरक्षण के भेदभाव को सहन करने को कहा जाता है? उसके दिल में बार बार यही सवाल उठता है कि जातिगत आरक्षण लेने वाले क्यों बॉर्डर पर गोली खाने के लिए आरक्षण नहीं लेते? देश में रोजाना जातिगत आंकड़े मांगे जाते हैं, क्यों सेना में जातिगत आंकड़े नहीं मांगे जाते? क्यों जब बलात्कार की शिकार लड़की की जाति होती है तो सेना में देश पर बलिदान होने वाले सैनिक की जाति क्यों नहीं होती? बोलने को तो बहुत कुछ है जनाब, पर उसकी बातों को समझता कौन है? आप तमाम तरीके तर्क देते रहे आरक्षण के पक्ष में, पर उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, उसे कुछ मंजूर नहीं। वो बम तो फटेगा, जरूर फटेगा और जबरदस्त फटेगा। फटने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है आप पहले सुधार करें, विचार करें। जय मां भवानी।